क्या आपने कभी किसी बात को गहराई से माना है, लेकिन उसे खुलकर कहने से डर गए हैं? लोग क्या सोचेंगे? कोई आलोचना करेगा, या शायद आपको अकेले खड़ा होना पड़े? तो आप निकोदेमुस को समझते हैं, वह व्यक्ति जो रात में यीशु के पास आया। आज की दुनिया में हमें बदलाव पसंद है। हम उसे प्रगति कहते हैं, सफलता, विकास, धन, इन्हीं से हम बदलाव को मापते हैं। जब जीवन बेहतर होता है, हम कहते हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं बदल रहा हूं। लेकिन आज का सुसमाचार एक अलग तरह के बदलाव की बात करता है। बाहरी प्रगति नहीं, भीतरी परिवर्तन। यीशु कहते हैं, तुम्हें फिर से जन्म लेना होगा। फिर से जन्म लेना, बेहतर बनना नहीं, नया बनना है। जैसे लकड़ी आग में डाली जाती है, लकड़ी बेहतर नहीं बनती, वह बदल जाती है, वह कुछ और बन जाती है, वह आग बन जाती है। या एक इल्ली कैटरपिलर की तरह, जो अंधेरे और शांति में प्रवेश करती है, जहां सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, जिसे इल्ली दुनिया का अंत समझती है, उसे परमेश्वर तितली बनाता है। हम तितली की सुंदरता को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की प्रक्रिया, संघर्ष, प्रतीक्षा, परिवर्तन, हम भूल जाते हैं। परिवर्तन आसान नहीं होता, वह छिपा हुआ होता है, धीरे धीरे होता है, और कभी कभी दर्द भरा होता है। इल्ली को पंख जोड़ देने से तितली नहीं बनती, तितली परिवर्तन से बनती है। कभी कभी यह अकेलापन भी लगता है, जैसे पुराना जीवन समाप्त हो रहा हो और नया जीवन अभी प्रकट नहीं हुआ हो। तो आज सवाल यह है, अगर हम जीवन में प्रगति चाहते हैं, तो हमारी आत्मा का क्या? क्या हम केवल बाहर से बदल रहे हैं, या भीतर से परिवर्तित हो रहे हैं? निकोदेमुस रात में आता है। वह विश्वास करता है लेकिन डरता है। वह खोजता है लेकिन हिचकता है। वह अंधेरे में आता है, क्योंकि उसके भीतर अभी भी अंधेरा है। और यीशु कहते हैं, जब तक कोई फिर से जन्म न ले, वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। यह छोटा बदलाव नहीं है, यह नया जन्म है। सुधार नहीं, परिवर्तन है। पानी और आत्मा से जन्म लेना, यह बपतिस्मा है, यह नया जीवन है। लेकिन क्या यह नया जीवन हमारे भीतर दिखाई देता है? प्रेरितों को देखिए, पहले वे डरते थे, छिपते थे, चुप रहते थे। अब वे कहते हैं, हमें मनुष्यों की नहीं, परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। डर साहस में बदल गया, चुप्पी गवाही में बदल गई, कमजोरी शक्ति में बदल गई। उन्हें किसने बदला? पवित्र आत्मा ने। और निकोदेमुस, वह रात से शुरू करता है, लेकिन वहीं नहीं रुकता। धीरे धीरे वह प्रकाश में आता है। विश्वास कभी कभी रात में शुरू होता है, लेकिन उसे साहस में बढ़ना चाहिए। कलीसिया स्मरण करती है, संत मार्टिन प्रथम, सेंट मार्टिन आय का। उन्होंने सत्य को चुना भय के ऊपर। बीमारी और अकेलेपन ने उन्हें हर दिन परखा, लेकिन वे कभी डगमगाए नहीं, किसी धोखे में नहीं पड़े, किसी भय से विचलित नहीं हुए, कठिनाइयों और खतरों से नहीं हिले। उन्होंने कहा, मुझे निर्वासन या मृत्यु का भय नहीं, मुझे केवल सत्य से गिरने का भय है।
यही है फिर से जन्म लेने का अर्थ। केवल चुपचाप विश्वास करना नहीं, बल्कि साहस के साथ जीना। तो आज प्रश्न यह है, क्या हम अभी भी अंधेरे में हैं, या हम प्रकाश में चल रहे हैं? क्या हम बाहरी प्रगति से संतुष्ट हैं, या हमारी आत्मा सच में बदल रही है? यीशु आज हमें बुलाते हैं, अंधेरे से बाहर आओ, फिर से जन्म लो, परिवर्तित हो जाओ, प्रेरितों की तरह, संत मार्टिन प्रथम की तरह, निकोदेमुस की तरह, जो अंतः प्रकाश में आया। हे प्रभु यीशु, हमें बदल दीजिए, हमारे भय को साहस में बदल दीजिए, हमारे संदेह को विश्वास में बदल दीजिए, हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि हम अंधेरे में नहीं, बल्कि आपके पुनरुत्थान के प्रकाश में जी सकें। आमीन।